हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा चर्चित नेता रोहित सिंह कुमार जी है। हाल ही देश में सीए अमेंडमेंट लागू हुआ है, कैसे देखते हैं आप उस योग को? देखना क्या है, यह तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि देश में भारत सरकार के प्रयासों से और भारत सरकार के निर्णय से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। इसका सीधा फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भाई बहनों को मिलेगा। वो लोग जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, होना भी चाहिए। देश का विभाजन जब धर्म के आधार पर हुआ और कतिपय कारणों से हुआ तो उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, 23% थी। आज वहाँ 3% से भी कम हिंदू भाई बहनों की आबादी है। इसी अनुपात में बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों की भी आबादी का विघटन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हुआ है। इससे पूर्व की सरकारों ने उनकी चिंता नहीं की, करनी चाहिए थी ना। हम तो धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना सशक्त निर्णय लिया। आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित भाई शाह जी का, जिन्होंने इतना मजबूत निर्णय लिया। यह निर्णय तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को एक धर्म विशेष की वोट की चिंता सता रही थी। उन्हें कहाँ निर्वासित भारतीयों के दर्द की चिंता हो रही थी। 1947 के पहले यह पूरा देश भारत का ही तो भाग था। आज भी जिस अखंड भारत का सपना हम देखते हैं उसकी सीमा अफगानिस्तान तक है। इसकी चिंता कभी कांग्रेस के मित्रों को नहीं हुई, जिसकी हम निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि आपने अपने कांग्रेस के बारे में कहा, आज ही मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति हो रही है, आप भी मुंबई में है, तो कैसे देखते हैं आप इस भारत जोड़ो की यात्रा को? राहुल जी और कांग्रेस के लोगों को भारत को जोड़ने की चिंता कहाँ है? अगर भारत को जोड़ने की चिंता कांग्रेस और राहुल जी को हुई होती या उनके पूर्वजों को, उनके दल के पूर्व के दिवंगत नेताओं को हुई होती, तो भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर कभी नहीं हुआ होता। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की लिप्सा को पूर्ति करने के लिए देश का विभाजन करा दिया। यह तो देश के नागरिकों को पता है ना, किस बात के जोड़ने की चिंता राहुल जी को हो रही है। भारत को तो बहुत पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जोड़ दिया। कहाँ राहुल जी जोड़ पाए? राहुल जी आज मुंबई में हैं, उनके दल के दिग्गज नेता उनका दल छोड़ के चले गए, कहाँ वो जोड़ पा रहे हैं? अपना दल, अपना परिवार तो राहुल बाबा जोड़ ही नहीं पाए, देश कहाँ जोड़ पाएंगे? देश एक है, सशक्त है, देश जुड़ा हुआ है और देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के प्रभाव को, देश के वैभव को, भारत माता की ग्लोरी को पुनः बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो राहुल जी से कोई उम्मीद नहीं है और राहुल जी अपना दल नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपने विचारों को देश के गरीबों तक नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो वो क्या जोड़ेंगे? उनके परिवार ने, उनके दल ने, उनके कृत्यों ने देश को कई बार तोड़ा है। देश अगर जुड़ा है तो वास्तविकता में 2014 के बाद जुड़ा है और इसका श्रेय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य और कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन देश का नागरिक तो हूँ और नागरिक होने के कारण मेरे मन में यह विमर्श तो हो रहा है कि देश की प्रगति कैसे हो रही है, किन हाथों में है, किन हाथों में हो रही है और किन के प्रयासों से हो रही है। तो बस एक उत्तर आता है और उत्तर है देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हो रहा है। जी बिल्कुल, आज का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो समाप्ति है उसमें बड़े 48 जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसमें उनका सहभाग होगा। उसमें ही आप बिहार से आते हैं, तो बिहार से तेजस्वी जी भी इसमें शामिल होंगे। आप दोनों भी एक युवा नेता की तरफ से देश में आगे बढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? तेजस्वी जी के परिवार ने, तेजस्वी जी के दल ने और खुद तेजस्वी जी ने बिहार का कोई भला किया है क्या? जब इनके पिताजी राज्य के मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने जानवरों के चारा चोरी का आरोप अपने माथे मढ़ लिया
और बाद में माननीय न्यायालय ने प्रमाणित किया कि श्रीमान लालू प्रसाद जी ने चारा चोरी किया। जब उनके पिताजी रेल मंत्री बने तो उन्होंने नौकरी के बदले में जमीन आवंटित करा लिया अपने अपने परिवार तेजस्वी जी के नाम पर। जब तेजस्वी जी मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, तो हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब अपने आप को उस गठबंधन से बाहर किया तो फ्लोर पे हाउस में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी जी, उनके दल के लोग, उनके निकट रहने वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण मुझे सरकार से बाहर आना पड़ा। तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संवाहक, राजदूत तेजस्वी प्रसाद यादव जी महाराष्ट्र की जनता के साथ क्या न्याय कर सकते हैं? तेजस्वी जी ने बिहार की बर्बादी की गाथा को लिखा है, उनके परिवार ने बिहार का विनाश किया है। तेजस्वी जी से हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी जी के परिवार से कोई अपेक्षा नहीं हो सकती है, तेजस्वी जी से महाराष्ट्र की जनता को भी कोई अपेक्षा नहीं है। तेजस्वी जी पिकनिक मनाने राहुल जी के साथ मुंबई आ रहे हैं। हालांकि अभी इलेक्शन के डेट्स सामने आ चुके हैं। 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अगर पूरी राजनीतिक देश की राजनीति देखी जाए तो उसमें परिवारवाद ये बड़ा मुद्दा सामने आता है। तो परिवारवाद को आप कैसे देखते हो? कैसे देखना है? राहुल जी 5G नेता हैं, तेजस्वी जी 2G नेता हैं। देश भर में आप आकलन कर लीजिए, जितने लोग इस इंडी गठबंधन में शामिल हैं, कोई 2G है, कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। राहुल जी सबसे सीनियर हैं, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, संजय जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये तो 5th जनरेशन के लोग हैं। और उसी प्रकार तेजस्वी जी, जिनका नाम आप ले रही थी, वो 2nd जनरेशन के हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, आज उद्धव ठाकरे जी इंडी गठबंधन के साथ मंच साझा कर रहे हैं, CAA पर सवाल उठा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की आत्मा कराह रही होगी, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की नीतियों पर आज विघटित शिवसेना के नेता उद्धव जी चल रहे हैं। हद हो चुका है। मतलब दया आती है मुझे, किस प्रकार की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। देश का आम नौजवान यह चाहता है कि खेत में खुरपी चलाने वाला किसान और मजदूर के घर का बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़े, राजनीति में आगे आए, लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की रक्षा करे। वर्तमान में इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वंशवादी वृक्ष के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ना तो देश के गरीब के चिंता है, ना देश के गरीब के प्रगति का चिंतन है। उन्हें तो बस अपनी संपत्ति और अपने संतति की रक्षा की चिंता सता रही है। आने वाले आम चुनावों में देश का नौजवान राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा और इन सभी परिवारवादियों को सबक सिखाएगा और इन्हें पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। रोहित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी इलेक्शन के डेट सामने आ चुके हैं, बहुत सारी युवा पीढ़ी जो पहली बार वोट करेंगी, आप एक युवा नेता, एक समाज सेवक के रूप से आप देश के सामने आते हैं, तो युवाओं को आप इलेक्शन के लिए क्या सुझाव देंगे? सुझाव क्या देना है? देश के नौजवान को पता है कि भारत माता का वैभव कौन बढ़ा सकता है, किसके नेतृत्व में देश के गरीब का चिंतन चिंता के रूप में बदलते हुए प्रगति के रास्ते पर जा सकता है। वह बस एक नेतृत्व है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा है। देश में विकास की गंगोत्री अगर कोई बहा सकता है तो बस वही मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, और किसी के पास न तो चिंतन है और ना किसी के मन में देश के प्रगति की चिंता है। राहुल गांधी जी और उनके इंडी गठबंधन में सम्मिलित लोगों से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। देश की जनता ने इन तमाम लोगों को रिजेक्ट कर दिया है और देश की जनता उनके साथ खड़ी है, जिन्होंने प्रभु राम को लाने का काम किया, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिन्होंने देश के आम नौजवानों के हाथों में शक्ति दी, देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाया, G20 का समिट कराकर पूरी दुनिया को बताया कि भारत भाग्य विधाता है। देश की जनता को मालूम है कहाँ जाने पर प्रगति होगी और कहाँ जाने पर विपत्ति आएगी। आने वाले चुनाव में मौजूदा विपक्ष राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन 50 सीटों के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगा। यह मुझे आत्मविश्वास है, बल्कि पूर्ण विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन दुबे के साथ आरती औटी, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।